आज हम बात करेंगे शुक्र यानी वीनस के बारे में। तो आज मेरे साथ मौजूद है हमारे पैनल एस्ट्रोलॉजर विष्णु जी, जो प्रोफेशन से इंजीनियर है और आर्ट ऑफ लिविंग के बेहतरीन टीचर में से एक है। बहुत बहुत स्वागत विष्णु जी आपका। नमस्ते प्रांजलि जी। हाँ जी। तो आज हम शुक्र के बारे में जानेंगे कि वीनस क्या है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। वीनस इज पैशनेट, वीनस इज रोमांटिक, हु सिंपली लव्स टू बी इन लव। आपके बर्थ चार्ट में वीनस गवर्न करता है कोर्टशिप को, एडोरेशन को, पर्सनल वैल्यूज को, रिलेशनशिप्स को, फाइनेंसेस को, एंड दिस प्लैनेट इज ऑल अबाउट प्लेजर, love, luxury, and romance. Venus is like just living good life. तो चलिए आज इस प्लैनेट के बारे में जानते हैं। विष्णु जी, आप हमें बताएंगे कि इसका एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ, तो देखो वीनस जो प्लैनेट है हमको सबको पता है, हमने बचपन से सीखते हैं कि हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो 9 प्लैनेट्स में अगर देखो तो सबसे पहले सूर्य अगर बोलते हैं, सूर्य है, मरकुरी है, फिर वीनस है। तो वीनस जो है वो सेकंड आता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, इसका टेम्परेचर कितना, ये सब आपको फैक्ट्स मिल हाँ जाएगा। हाँ, लेकिन ये इसका तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। हम अगर देखेंगे एक सौर मंडल में जो हमारा गैलेक्सी रहता है, उसमें जो हमारा अर्थ है वो जो है अपनी एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, अपने एक्सिस पे। सेम जब वो सूर्य का रेवोल्यूशन लेता है तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज में रेवोल्यूशन लेता है। ऐसे हाँ सारे प्लैनेट्स जितने भी हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सब अपने एक्सिस पे भी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और जो सौर मंडल जो सूर्य का जो है उधर भी एंटी क्लॉकवाइज में। और एक और फैक्ट ये है कि सूर्य भी चक्कर लगाता है पूरी गैलेक्सी के साथ में, क्योंकि एक यस, चक्कर लगता है वो भी एंटी क्लॉकवाइज में लगता है। हाँ हाँ लेकिन यहाँ पे एक कैच है। जो वीनस है, जो शुक्र हम जिसको बोलते हैं, हाँ, वो अपनी ही एक्सिस में क्लॉकवाइज घूमता है। जी जी, वो है यस, शुभ प्लैनेट और हाँ वो घूमता अपने प्लैनेट में क्लॉकवाइज है। एंड दिस हाँ इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई टेल यू। जैसे एक जोक सा पार्ट है, ऐसा बोलते हैं मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। हमने सबने ये सुना हुआ है। जी। तो ऐसा है, वो पिक्चर है ना कि ये स्त्री है, ये कुछ भी कर सकती है। तो ये वीनस है। तो ये वीनस जैसे भी है कि घूम के कैसे भी कर सकता है। मतलब जब जो सब सीधा चलेंगे वैसे वीनस थोड़ा सा उस डायरेक्शन में वहां उल्टा चलता है। देखो इसके पीछे एक और बहुत ब्यूटीफुल फैक्ट है। वीनस को जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजिकल जानते हैं कि वीनस जो शुक्र जिसको हम बोलते हैं, शुक्र जो है वो शुभ प्लैनेट है। हाँ लेकिन उसके सारे जो चीजें होती है, जो काम है, जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, लग्जरी, रोमांस, लव, वो सब रात वाले हैं, चाहे एंटरटेनमेंट हो। तो हाँ, इसके पीछे बहुत ये कुछ भी एक होता फैक्ट आता है। और इसके पीछे जो दूसरा फैक्ट, एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल देखते हैं कि है। देखो ये गुरु भी है। शुक्र हाँ, इज अ शुक्राचार्य, ही इज आचार्य। यस, तो मैं शुक्राचार्य है तो गुरु भी है। तो हाँ गुरु का काम क्या है? अपने को मोक्ष दिलाना, एक काम है। तो पर शुक्र जो है जो उल्टा चलता है ना, वो ये दिखाता है कि योग के मार्ग से नहीं, और भोग के मार्ग से भी आपको मोक्ष दिला सकता है। यस, पर उसमें फंसना नहीं, वो बात हम आगे करेंगे आज अपने पूरे दौरान सेशन के कि कैसे पीड़ित हो सकता है, क्या हो सकता है। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, आई जस्ट लव दिस कि ये शुक्र का ये इतना ब्यूटीफुल क्वालिटी है। और दूसरा, अगर हमको चांद के बाद, सूर्य चांद के बाद अगर कोई प्लैनेट प्रत्यक्ष दिख सकता है चमकीला, वो है शुक्र। शुक्र, यस, सो इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। यस, ठीक है, तो उसको बोल रहे हैं आपसे, फिर आगे जानते हैं प्रांजलि जी। हाँ, मैं बात करना चाहूंगी जो हमारे भागवतों में, पुराणों में लिखी गई, जो कि क्यों शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु क्यों बने। वो ब्राह्मण होते हुए भी वो दैत्य गुरु है। तो मैं कुछ वो स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगी। इट्स लाइक अ स्टोरी ओनली, बट वो पुराणों में लिखा हुआ है। भागवत पुराण के अनुसार, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी इसको, है ना। तो ऋषि अंगिरस जो थे, उनके भेदभाव के चलते, जो कि गुरु, जो जीव हम बोलते हैं, गुरु के पिताजी अंगिरस जी, उनसे कवि शुक्र रूठ गए थे। क्योंकि कवि यानी शुक्र ऋषि गौतम के और रूठ कर वो ऋषि गौतम के पास चले गए थे शिक्षार्जन के लिए। और उनके उपदेश के अनुसार गोदावरी तट पर शिव ने उन्होंने शिव जी की कठिन आराधना की और उनकी बहुत स्तुति की। ये स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव ने कवि को
देवों के भी दुर्लभ, जो देवों के भी पास नहीं है ऐसी विद्या जो कि मृत संजीवनी के नाम से जानी जाती है, ये विद्या उनको प्रदान की कि जिससे मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाएगा, और साथ ही वो उनको एक ग्रहत्व भी प्रदान किया। और उन्होंने, भगवान शिव जी ने कहा कि आकाश में तुम्हारा तेज सब नक्षत्रों से अधिक होगा, तुम्हारे उदित होने पर ही विवाह आदि शुभ कार्य आरंभ होंगे। और इसी कारण हम बोलते हैं कि इस भृगुनंदन जो दैत्य गुरु बने बाद में, इसलिए हम कहते हैं कि जब तारा डूबता है तो विवाह का शुभ कार्य नहीं होता है। ऐसे ही एक दूसरी भी स्टोरी है कि उनको शुक्र नाम क्यों मिला। शुक्र मीन्स स्पर्म, सभी जानते हैं। तो ऐसे ही देव और दानव में एक बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। जब कवि संजीवनी मैंने संजीवनी का प्रयोग कर करके दानवों को जीवित कर रहे थे, ये सारे देवगण शिव जी के पास जाकर बोले कि ऐसा हम दानव को तो कभी विजय हासिल नहीं कर सकते। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मुझे थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। यस यस यस, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। सारे देवगण जो है वो शिव जी के पास गए और उन्होंने उनसे कंप्लेंट की कि ऐसे अगर कवि जो है वो अगर संजीवनी का उपयोग करके दानवों को ऐसे ही वो जीवित करते रहे तो हम कभी भी उनसे जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, विजय हासिल नहीं कर पाएंगे। तब ये सुनकर दैत्य गुरु महादेव ने उनको निगल लिया, है ना, उनको उदरस्थ कर लिया, उनकी पेट में ले लिया। और कवि ने उदर में जाके शंकर की स्तुति आरंभ की। तो आप तो जानती है कि शिव जी एक ऐसे है कि जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने पेट में ही उनको प्रसन्न करने के लिए शिव स्तुति करनी शुरू की। शिव जी ने उनको बोला कि आप अब बाहर निकल के आओ, और कहा कि बोले कि आप मेरे उदर में से बाहर आ रहे हो तो आज से आप मेरे पुत्र हो, अतः तुम बाहर आ जाओ, और आज से समस्त जगत में तुम शुक्र के नाम से जाने जाओगे। तो ये एक जो कथा है वो इसीलिए गुरु बृहस्पति अगर जीव है, हम बोलते हैं ना कि गुरु बृहस्पति जो है वो जीवात्मा है, तो शुक्र उत्पत्ति का और भोग का कारक है। अगर शुक्र नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा, क्योंकि शुक्र से ही उत्पत्ति होती है। और गुरु शुक्राचार्य जो भोग और योग के माध्यम से हमें ले जाकर हमें मोक्ष की तरफ, जैसे आपने अभी कहा कि वो हमें मोक्ष की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है पुराणों में हमारी कि अच्छा विष्णु जी, आप मुझे ये बता सकते हैं कि हम तो ये सुनते हैं कि हाँ लिखा है उन्होंने कि वो उन्होंने गल्प कर लिया, वो उधर में चले गए, बट इसका आप क्या वो निकालोगे अर्थ, कैसे हम ये करेंगे कि क्योंकि आजकल की जनरेशन को ऐसा लगता है ये क्या है, ये ऐसे गल्प कर लिया, और वो तो उसका देखिए क्या निकल के आता है? देखिए हमारे पुरातन में जो भी कहानियां लिखी ना वो एक डेप्लिक्शन है जो कि हम अपने जीवन में जी सकें। जैसे तो आप अभी कह रहे थे, तो जैसे हम कहते हैं शुक्र को 5 सेंसेस भी बोलते हैं। तो जब 5 सेंसेस बहुत उदम मचाते हैं ना, तब मन डिस्टर्ब होता है। तो जो एक साक्षी, शिव को साक्षी भाव भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ बॉडी, इट इज अ कॉन्शियसनेस, इट इज अ कॉन्शियसनेस। तो क्या होता है, जब अपना मन जब अंदर होता है, अंतर्मुखी होता है, तो वो साक्षी भाव में आता है। तो जब हम इस तरह से देखते हैं कि जब मन बहुत उदम मचा है, तो ध्यानस, शिव को एक और है कि ध्यान की भी एक प्रतीक माना जाता है। तो जब 5 सेंसेस जो है, जो हम ध्यान करते हैं, जब मनों को नमा बनता है, जब मन अपना नमा बनता है, तो उसी से हमारा जो 5 सेंसेस कंट्रोल होता है। तो ये एक डेप्लिक्शन है कि कैसे हम 5 इंद्रियों को अपने रख सकते हैं, और वो एक ही जन कर सकता है। वो कौन? वो नमः कर सकता है। मन को उल्टा सिर्फ नमः ही कर सकता है। तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है, मतलब इट इज सो ब्यूटीफुल, यू नो, एक एक चीज। और शुक्र की जैसे आपने बात की ना, उत्पत्ति की, मुझे क्या लगता है, शुक्र एक ऐसा चीज है जो ना कि सिर्फ और सिर्फ एक जीवित, मतलब ह्यूमन बींग्स के ऊपर नहीं, बल्कि एनिमल्स पे भी वो चीज काम करती है। बिकॉज बाकी सब प्लैनेट्स हम बोल सकते हैं कि बुध, हाँ ये है, शुक्र गुरु ऐसा है, ठीक है, लेकिन शुक्र जो है वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि उत्पत्ति ही उससे है। इट्स सो ब्यूटीफुल।
यस यस, वेरी ब्यूटीफुल, परफेक्ट। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि शुक्र क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जीवन में, है ना। तो शुक्र का क्या रिप्रेजेंटेशन है और क्या ये कंट्रोल करते हैं हमारे लाइफ में। शुक्र एक बहुत ही सुंदर, चमकीला, कफ प्रधान और रजोगुणी और आराम पसंद स्त्री ग्रह है, जो कि वृषभ और तुला इनके स्वामी हैं। मीन में ये उच्च के रिजल्ट देते हैं और कन्या में ये नीच के हो जाते हैं। और शुक्र अच्छी पोजीशन जातक में, शुक्र की जिसकी भी अच्छी पोजीशन हो चार्ट में, वो जातक शारीरिक रूप से तो सुंदर होता ही है, एक अलग ही अट्रैक्शन, एक अलग ही आभा, एक उनके चेहरे पे आपको अलग से दिख के आएगी। और शुक्र जो है एक प्रेम का, लव अफेयर्स का, पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का कारक माना जाता है। शुक्र शादी का कारक ग्रह तो है ही, और कुंडली मिलान में शुक्र कुंडली का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। शुक्र जब मिलता है तो शादियां, विवाह, जीवन में सब सुखमय होता है। और शुक्र जो वीनस प्लैनेट, तो वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ अट्रैक्शन, लव, वेल्थ, नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी, वैभव, सब सब जो भी भोगने वाली चीजें, जो भी आकर्षक चीजें इस धरती पे उपलब्ध है, वो सारी की सारी वीनस के अंडर आती है। वीनस इसे कंट्रोल करता है। तो संसार में भौतिक सुख सुविधाएं और उसका कारक ये है वीनस, यानी ऑल टाइप ऑफ हैप्पीनेस, ऑल कन्वेंस, आर्ट, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, पैशन, सेक्स, हीलिंग, हीलिंग में भी बहुत अच्छा काम कर होता है शुक्र का। एंड चैंटिंग मंत्रास, है ना, फिफ्थ हाउस में अगर आपका शुक्र अच्छा बैठा हो तो आप मंत्र चैंटिंग भी बहुत अच्छे से कर पाते हो। लैंड, प्रॉपर्टीज, ज्वेलरी, हैप्पी होम लाइफ, success in business, occupation, and also he controls the, जो हमारा मेद है ना बॉडी में, कफ की वजह से जो ओबेसिटी और फैटनेस जो होता है उसको भी शुक्र कंट्रोल करते हैं। तो इतनी सारी चीजें जो आपके और मेरे लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो ये सारे शुक्र के अंडर आती है। इनकी ही महादशा जो है वो 20 साल की सबसे लंबी महादशा है। इनके अंडर में जैसे बोलते हैं ना कि जो भी महादशा हो, पर एक जो भी नौ ग्रह है उनका अपना अपना समय है, उनका प्रभाव उस पीरियड में बहुत ज्यादा दिखने में आता है। कि तो ऐसे ही शुक्र जो है उनका प्रभाव 22 से 28 साल की जो उम्र है, वो बोला जाता है कि शुक्र का काल है। चाहे दशा अंतरदशा में आप किसी भी प्लेनेट की दशा अंतरदशा हो, बट 22 से 28 साल जो है वो डोमिनेटेड बाय शुक्र है। तो ये अगर हम देखें तो हमारे मम्मी पापा भी बोलते हैं कि 22 से 28 के बीच में शादी हो जानी चाहिए। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन भी यहाँ पे दिखाई देता है कि क्यों ऐसे रहता है कि चलो 22 की लड़की हो गई, चलो ढूंढने लग जाओ, चलो कर दो इसकी शादी। बिकॉज द पीरियड ऑफ द शुक्र जो आपके शादी के कारक है, जो प्रेम विवाह विवाह के कारक है, वो उनका जो डोमिनेंस है वो 20 से 28 साल तक सबसे ज्यादा होता है ना। तो आप इसीलिए मैंने ये जो पीरियड है उसमें शादी हो जानी चाहिए, ऐसे पेरेंट्स का हमेशा ही वो रहता है। तो ये सारी चीजें हैं जो शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में। तो अब हम जानते हैं कि शुक्र का प्लेसमेंट अगर 12 काल पुरुष की कुंडली से 12 जगहों पे अगर शुक्र का प्लेसमेंट होता है तो क्या होता है। तो विष्णु जी, आप हमें लग्न, दूसरा भाव और तीसरे भाव के बारे में बताइए प्लीज।